दोस्तों ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा इसका अस्तर है। इसे हमने 15 से 20 मिनट पानी में डाल के इसे स्विंग कर लिया है, जितना होना था उतना ओढ़ लिया है। उसके बाद हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की लंबाई हमारी है 13.5 इंच, तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। चेस्ट का 5वां हिस्सा करके हम यहाँ पर लगाते हैं, तो हमारा चेस्ट इसमें 35.5 इंच है। 2 प्लस करेंगे 37.5 हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, या हम यहाँ पर लगा लेते हैं 7.25 इंच पर एक निशान। ऐसे ही करके हम 2 निशान यहाँ से लेंगे और इन पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गला और शोल्डर होगा। गला का निशान हम लगाएंगे 3 इंच पर। शोल्डर हमारा 15 इंच है, उसका आधा करेंगे, आधा इंच प्लस मार्जिन सिलाई के लिए, तो 7.5 और आधा इंच 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारा इसका है 35.5, 2 प्लस करेंगे, उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर, 4th पार्ट यहाँ पर लगाते हैं, तो 9.25 और 1 छूत करके हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। कमर इसकी है हमारी 29.5 इंच। कमर में हम कोई लूज़ नहीं रखने वाले हैं, तो कमर का 4th पार्ट यहाँ पे लगाएंगे 7 चौक 28, 7.25 और 1 सूत। 1 इंच इसमें बैक में टक्स लगाएंगे, उसके लिए लगा रहे हैं, और 2 इंच हम लगेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस वाले मार्किंग को यहाँ से मिलाएंगे और ये वाला मार्किंग यहाँ से मिला लेंगे। ये वाला मार्किंग हम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम 4.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस टक्स की, जो बैक वाल टक्स की 4.5 इंच 5 इंच तक इसकी लंबाई होती है, तो 4.5 इंच पर एक टक्स लगा लेते हैं। थोड़ी इधर या उधर भी, इधर की साइड नहीं, इस तरफ बढ़ सकती है। यहाँ से हम करीबन इतना, ये देखिए, ये हम इसमें 0.25 इंच के आसपास इसमें डाउन करने वाले हैं, इस तरह से। फ्रंट का नाप, जो यहाँ का नाप भी होता है बैक और फ्रंट का, तो इसका मेरा 13 है, तो मैं यहाँ पर एक निशान 13 की जगह 7 इंच में निशान लगाता हूँ। और बैक वाला जो निशान है 13.5, तो 13.5 का यहाँ पर हम 7.25। तो ये इस निशान से हमें इस तरफ कटिंग नहीं करनी है, उस तरफ ही कटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले बैक वाला निशान लगाएंगे, इस तरह से इसे करेंगे। ये देखिए, इसे मैं इस तरह से, इस कर्व की सहायता से, स्केल की सहायता से यहाँ पर इसे मिला रहा हूँ, इस तरह से। इसका आर्मोल का मुड्ढा भी नाप लें। ये मेरा, इसका जो मुड्ढा है ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इस चेस्ट को ऊपर की तरफ ले लेते हैं यहाँ से, और इस स्केल की सहायता से दोबारा इसका मेजर करते हैं, इस तरह से। इस तरह से हमारा जो आर्मोल इसका परफेक्टली आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, और थोड़ा सा शेप हम बैक साइड में यहाँ पर साइड इसकी नीचे की तरफ न लटके उसके लिए लगाते हैं, और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेम ऐसे ही निशान हमें दूसरी साइड लगा लेने हैं। तो ये तो हमारा हो गया बैक पार्ट कटिंग। अब इसकी फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सामने के दबाव के लिए हम एक सेंटीमीटर के लिए रखेंगे कपड़ा, और इसे हम बैक पार्ट को इसी के ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सेट कर लिया है। यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, इतना सा,
मतलब ये पाव सेंटीमीटर के आसपास मान के रखें। और यहाँ से हम 1 इंच यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। यहाँ से 1 इंच बैक में रखा था, 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो इसलिए हमारी डाट फ्रंट वाली अच्छी हो जाएगी। और नीचे की तरफ भी हम इसमें आधा इंच की यहाँ पे लगाएंगे डाट, तो 1 इंच हो जाएगा। यहाँ पर छोटी सी डाट लगती है तो हम इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें बैक को रखते हुए मार्किंग करना है और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को हम अलग से कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। वैसे ये मार्किंग कोई मतलब नहीं है, बैक वाला पार्ट से फिटिंग वाला अपना मार्जिन होगा। इसका हमारा जो मैन का टैक्स पॉइंट है, नाइन इंच पे आएगा, तो हम 9.5 पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम 4 इंच पे लगा लेते हैं। हल्की से एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, 1.25 इंच पर इस तरफ निशान लगाएंगे, इस पे आएगा, और 1.25 इंच पर यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला निशान यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला निशान हम इस तरह से, और ये वाला भी। इन गैपिंग का जो मार्किंग का फॉर्मूला होता है करीबन 2.2, साइज़ बड़ी होती है उसके अनुसार बढ़ता जाता है, तो ये इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और ये वाली जो डाट है यहाँ से आएगी इस तरह से, और ये वाली भी हम थोड़ा सा क्रॉस में करने वाले हैं। और इसमें हम फ्रंट वाला हमारा 13 इंच है, तो 7 इंच पे ये देखिए मेरा यहाँ पर मैं कटिंग करूँगा, तो ये मेरा फ्रंट वाला डीप पार्ट हो जाएगा। इस तरह से मार्किंग करूँगा। स्टैंड में है तो इसे हम इतना ही रखने वाले हैं और इसे हम इस तरह से शेप देंगे। और सेम निशान हमें ऐसे ही दूसरी साइड लगा लेने हैं। दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा बैक बड़ा रहेगा, इसलिए इसे भी थोड़ा सा कटिंग करेंगे हम। तो हम इसमें हल्का सा इस तरह से शेप लगाएंगे ताकि हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है फिक्स आ जाए।
तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला कटिंग हो चुका है और बैक भी कटिंग हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा साइड से बड़ा है जो इस टक्स में चला जाएगा, इतना सा बड़ा है जो हमारा साइड में आ जाएगा, बाकी हमारा परफेक्टली है। अब इसकी आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन कटिंग के लिए हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं। ये मार्किंग आगे फोल्डिंग के लिए जितना मार्जिन है। आस्तीन की लंबाई 6 इंच है तो 6.5 इंच यहाँ से लगाएंगे और 12 36 3 और 1 सूत, ये 12वां हिस्सा करके चेस्ट का लगाते हैं। यहाँ पे सीधी लाइन। आस्तीन मोहरी जितनी भी है उसका 1/2, तो इसकी 11 है तो मैं 5.5 इंच पे लगा लेता हूँ और 7 पंजे 35, ये हमारा 7 पंजे 35, ये हम 7.25 इंच पे लगा लेते हैं। और 2 इंच जितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ा था ब्लाउज में उतना ही यहाँ पे छोड़ना है। और इसको भी अगर आप नापना चाहते हैं एक बार तो इस तरह से यहाँ से आस्तीन लगेगी। तो ये देखिए हमारा इतना आ रहा है और ऐसे ही करके हमारा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें, जो इसमें कम है वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएगा। हल्का सा बैक साइड से गुटका लगाऊंगा, इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये इसकी डीप कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी कटिंग हो गई है। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये मैंने सीधी 4 टक्स वाला सादा ब्लाउज कटिंग करना बताया है। इसमें आप अलग अलग तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, बेल्ट वाला भी कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें जो हमारा बचा हुआ है ये वाला मेन फैब्रिक, इस पे रखते हुए इसे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने, हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा इसका हो गया फ्रंट पार्ट और ये हमारी इसकी आस्तीन। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया है। बॉर्डर इसकी हमने अलग से रखेंगे इसे कटिंग करके, तो इसे हम अलग से यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा इन्हें हम यहाँ से बराबर से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा ब्लाउज है, इसे हम आयरन और फेविकोल की सहायता से चिपका लेते हैं। हमें इस तरह से इन्हें रखना है। फ्रंट से फ्रंट जबा भी बोलते हैं इसे। इसी तरह से हमें आस्तीन को और फ्रंट को रखकर हमें चिपकाना होता है। इसके बाद में हम लेंगे फेविकॉल ग्लू। इस तरह से हमें इसे कॉर्नर पे हल्का हल्का ये फेविकॉल ग्लू लगा लेना है। ऐसे इस पे लगा लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। आयरन हमेशा हल्की गर्म रखें, ज़्यादा तेज भी नहीं, अन्यथा ब्लाउज है वो चिपक सकता है। इस तरह से हमें चिपका लेना है। ऐसे ही करके हमें बैक और आस्तीन को भी चिपका लेना है। इसके बाद में हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें, ये देखिए ये वाला, इसे हमें कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये सारा काम मैं कर लेता हूँ।
दोस्तों सबसे पहले बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर इसमें मुझे गला बनाना था, इसलिए मैंने इस तरह से इसमें कटिंग कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं, अन्यथा प्लेन रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें टक्स डालेंगे। इसमें हमने 1 इंच टक्स छोड़ा था, तो इसमें आधा इंच का हम दबाव देंगे। तो आधा इंच का इस तरह से यहाँ से लेंगे और ये देखिए यहाँ पर इस तरह पेंसिल की नोक की तरह क्रॉस में हमें निकालना है। सेम ऐसे ही हमें ये टक्स लगा लेनी है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की टक्स लगाएंगे। तो मैं आपको एक पार्ट में लगाना बताऊंगा, इसके बाद में दूसरे में आप लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे ये फ्रंट वाली टक्स। ये देखिए यहाँ से हमने पकड़ा, इसमें हमने 1 इंच का टक्स लगाएंगे। तो ये 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा यहाँ पर। और इसे लगाने के लिए ये देखिए इस तरह से क्रॉस में, इसे लगाने का तरीका ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हमने क्रॉस दिया है, तो इस तरह से लगाएं। इसके बाद में हम इसकी साइड वाली में हमने 1 इंच का छोड़ा था, इसलिए आधा इंच की टक्स लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये भी क्रॉस में आनी चाहिए। इसके बाद में इसे पलटते हुए इसके नोक पर सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी टक्स घूमेगी नहीं। ये दूसरी हो गई। इसके बाद में हमारी टक्स होती है तीसरे नंबर की, ये साइड वाली। यहाँ से इसे पकड़ेंगे इस तरह से, और ये सबसे छोटी टक्स लगती है। ये देखिए नाम मात्र की, ये नाम मात्र की इतनी सी टक्स लगती है। और इसके बाद में इस टक्स से बड़ी ये होती है, इससे बड़ी ये होती है, और सबसे बड़ी टक्स ये होती है। तो ये वाली टक्स लगा लेते हैं। यहाँ से इसे मिला लें आप। थोड़ा सा कटिंग में अगर टेढ़ा इधर उधर रहे तो इसे जहाँ शेप बैठता है इसका, वहाँ से इसे मिलाते हुए, इस तरह से मिलाते हुए, और इस पे भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों 2 पे डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये साइड से आती है, ये उरे भी हो जाती है इस पर, और एक ये वाली जो आर्म होल से लगाते हैं इस पर। इन दोनों पे सिंगल सिलाई भी चल जाएगी, अन्यथा इन दोनों पे तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले इस पर टक्स लगा लेते हैं। टक्स लगने के बाद दोस्तों हमें इस तरह से 3 पट्टियाँ लेंगे। ये देखिए ये 2 इंच की चौड़ी हमने इसके बराबर लंबी ली है, और एक पट्टी हमने 3 इंच की ली है, और इसे हमने अस्तर की सहायता से चिपका लिया है। अस्तर और मैन। अब देखिए दोस्तों ये हमारा लेफ्ट साइड है, जो इस तरफ का है, सीधा वाला हिस्सा है। इस पे हम एक पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ चिपकती हुई रहेगी। तो यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं। डार्ट हमेशा ऊपर की तरफ रहे इसका जॉइंट। इसके बाद में हम इसी पार्ट को इस तरह से रखते हैं इसके सामने, और ये वाला जो हमारा पट्टी है इसे कर लेंगे हम डबल फोल्ड इस तरह से। ठीक है, इसमें भी आप ऊपर की तरफ एक सिलाई यहाँ पे लगा लें, और इसको बाहर की तरफ निकाल लें कॉर्नर इस तरह से। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर, ये देखिए इतनी दूरी से अलग हम इसे नीचे लगाने वाले हैं। तो यहाँ इसे साथ में रखेंगे, और इसके ऊपर एक पट्टी जो हमने एक्स्ट्रा अस्तर वाली ली है वो साथ में रखते हुए लगा देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम एक नोक की सिलाई और लगा लेते हैं। पट्टी लगने के बाद हम इस पे इस तरह से कर लेंगे, और ये देखिए ये हमारी पट्टी इस तरह से है, और यहाँ पर इस पे एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस पट्टी को हम 1 इंच या 1.25 इंच के आसपास तक चौड़ी रखें। इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, इस पे हम तुरपन का काम करवाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये वाली भी हम अंदर की तरफ करते हुए इस पे भी 1 इंच चौड़ी पट्टी ये रखने वाले हैं, और इस पे भी कच्ची सिलाई मतलब बड़ी टेप, बड़ी चाल वाली सिलाई लगाते हैं। इसे हम दोबारा से खोलने में आसानी रहे, तो उसे हम कच्ची सिलाई बोलते हैं। ये देखिए ये पट्टी हमारी इस तरह से, और इसके ऊपर हमारी ये आ जाएगी।
दोस्तों पट्टी लगने के बाद हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमने जो कटिंग किया था उसमें मैंने पाइप पिन लगाया है। ये मेरा एक्स्ट्रा था, मैंने कटिंग में नहीं बताया, इसलिए पाइप पिन भी मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद में हम सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने से पहले एक बार इसकी साइड को भी मिलाकर देख लें तो ये हमारी साइड बिल्कुल बराबर से आ रही है। अगर बराबर नहीं आए तो आप इसमें थोड़ी सी कम या अधिक टक्स को कर सकते हैं। अगर छोटा रहे तो ज़्यादा दबा दें, कम रहे तो इसे खोल सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह। इसके बाद में हमें यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर लगाने के बाद आस्तीन करेंगे। शोल्डर करने के बाद दोस्तों हमने आस्तीन पर भी जो बॉर्डर पट्टी थी वो हमने अटैच कर ली है, इसे ऊपर की तरफ हमने चिपका लिया है। आपके पास अगर बॉर्डर पट्टी नहीं हो तो 1 इंच की आप अस्तर वाली पट्टी अंदर की तरफ लगा सकते हैं और उस पर तुरपन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। ये हमारा आस्तीन है, ये बैक पार्ट है, ये सामना है। ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और ये सामना है। इसका सेंटर ये है और इसका शोल्डर ये है। तो इस सेंटर को हमें मिलाते हुए इस तरह से ये देखिए और आस्तीन को लगा लेना है। तो ये आस्तीन में लगाने का वही तरीका है, इतना दबाव हमें लगाना है और इस पे हमें डबल सिलाई लगानी है और ओवरलॉक हमेशा निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी लग जाएंगी। आस्तीन लग चुकी है, ओवरलॉक निकल चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी साइड करने वाले हैं। ये देखिए जॉइंट हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह साइड को मिलाते हुए यहाँ से एक आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और इस जॉइंट को भी, इस टक्स को भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ऐसे ही हमें ये वाली साइड लगानी है। साइड लगने के बाद दोस्तों फिटिंग वाला टांका बाद में लगाएंगे। उससे पहले हमने एक पट्टी कटिंग की है। ये आड़ी पट्टी है हमारी। इस तरह से आड़ी पट्टी कटिंग करने का तरीका ये देखिए, हमने जो ब्लाउज़ कटिंग किया था इसमें ये वाला पार्ट खड़ा है और ये जॉइंट वाला जो इस तरह से कटिंग करते हैं ये आड़ी पट्टी है। तो इस तरह से हमने एक पट्टी कटिंग की है और यहाँ से इस पट्टी को लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इतना दबाव रखते हुए इसके ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह से हमने ये देखिए पट्टी लगा ली है इसमें और कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम एक बुकरम लेंगे। ये हमने 5 इंच चौड़ी बुकरम ली है और इसे डबल कर लिया है और इसे यहाँ से रखेंगे। इसकी कॉलर कटिंग करेंगे। ये वाला पार्ट हम यहाँ से मिला लेंगे इसे और इसे नापेंगे। यहाँ से डबल में नापते हैं हमेशा, सिंगल में कभी ना नापें, ज़्यादा खींचे भी नहीं, नॉर्मली रखें। और इस तरह से ये देखिए 8 इंच की हमारी ये आ रही है। 8 इंच यहाँ से हम यहाँ लेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस कॉलर को इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, और जितनी आपको चौड़ी रखनी है 1.25 इंच उतनी हमें चौड़ी रखते हुए इस तरह से लेंगे बराबर से और यहाँ से हम 8 इंच का फिर से नाप लेंगे। तो ये यहाँ पर आएगा और इसमें हम ऊपर की तरफ इस तरह से शेप लगाएंगे। ठीक है, और इसे कटिंग करते हैं। और यहाँ से इसमें हम इस तरह से, तो इस तरह से हमारी जो कॉलर है कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों हमारा ये मेन फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हमारा अस्तर लेंगे और जो हमने कटिंग किया है कॉलर इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारी लग चुकी है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है इसका इसको कटिंग कर देंगे।
आप चाहें तो दोस्तों एक सिलाई यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, 5 नंबर की सिलाई। ये देखिए हम 5 नंबर की इस पर, ताकि ये कॉलर हमारी इधर उधर खिसकेगी नहीं और इसको हम बाद में खोल लेंगे। तो एक कच्ची सिलाई यहाँ पर भी लगा लें। अब दूसरा हम एक फैब्रिक लेंगे, अस्तर लेंगे दोबारा से, और उसके ऊपर इसे रखेंगे, नीचे की तरफ मार्जिन रखते हुए इस तरह सेट करते हुए, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और बुकरम के जस्ट पास में सिलाई लगाएंगे, जड़ में सिलाई लगाएंगे, बुकरम पे सिलाई न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी। सिलाई लगने के बाद में हमें इसे इसके पास में से इतना मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर भी जितना मार्जिन हमें सिलाई में जाएगा उतना मार्जिन हमें रखना है, और एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें कटिंग कर देना है इस तरह से। इसके बाद में हमें यहाँ पर छोटे छोटे कुटके लगाने हैं इस तरह से, और इस पे कुटके लगाएंगे इस तरह से। लगने के बाद हम कॉलर को पलट लेंगे इस तरह से, बिल्कुल फिनिशिंग से। और इसे हम 20 सेंटर करते हुए एक कुटका लगा लेंगे 20 सेंटर का, यहाँ बराबर रखते हुए यहाँ पर। कॉलर लगाने का तरीका ये देखिए दोस्तों, हमारा उल्टा पार्ट इधर से है, सीधा इधर से है, तो कॉलर हम उल्टे तरफ से लगाएंगे। यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे, और ये जो कुटका लगाया था हमने 20 सेंटर का, ये 20 सेंटर पे यहाँ पे हमारा मिलना चाहिए। और शोल्डर के जॉइंट हमेशा बैक साइड में रखते हैं, तो बैक साइड में हम लगाने वाले हैं। और ये देखिए हमारा 20 सेंटर का सेंटर है, यहाँ पर मिल रहा है, तो इसी तरह से हमें कॉलर को लगा लेंगे। और दूसरे वाला छोर है, यहाँ पर ये बढ़ाऊ पट्टी रहेगी और हमें यहाँ तक इसे पक्का करना है। और इसे हम इस तरह से, ये देखिए यहाँ से इसे पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग से कॉलर भी लग गई है, और इसमें जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी ये भी हटा लेंगे, और चाहें तो ये वाली एक पैर की सिलाई इसको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसमें अब हम फिटिंग का टांका लगाएंगे। फिटिंग का टांका लगाने के लिए ये देखिए हमारी मार्किंग है दोनों तरफ बैक साइड में, तो हम सबसे पहले तो इसी के ऊपर मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर हमने टक्स वगैरह सब कुछ बराबर तरीके से डाला है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेजरमेंट है बिल्कुल सही से आ जाएगा। इसी तरह से दोनों तरफ की सिलाई लगा लें। इसके बाद में एक पैर की सिलाई और लगा लें, अगर भविष्य में कभी टाई ढीला करना हो तो उसे आप कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देता हूं किस तरह से करते हैं, और हमारा इसका मेजरमेंट परफेक्टली है। ये देखिए हम इसमें यहाँ से हुक लगाएंगे, इतना मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से पकड़ना है इसे। हमारी कमर मेरे ख्याल से 29 या 29.5 के आसपास थी, तो ये देखिए हमारी जो है 29.25 यहाँ पर आ रही है, तो हमारी परफेक्टली है। और चेस्ट हमारा था इसका 37.5, तो जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट था इसके ऊपर से यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से साइड को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ लेंगे, और जितना ये गैप है इसको इस तरह से सेट करते हुए यहाँ से लेंगे और
ये यहाँ से और इस टक्स पॉइंट को फिर से यहाँ पकड़ लेंगे और ये देखें यहाँ से पकड़ लेंगे तो ये 37.5 यहाँ पर हमारा आएगा। 1-2 सूत ज़्यादा है तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं, अन्यथा छोटी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट भी इसका परफेक्टली है। इसमें आई हुक लग जाएंगे, आयरन हो जाएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक स्टैंड कॉलर ब्लाउज़ की सिलाई करना हमने सीख लिया है। दोस्तों आपको फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस परेशानी का हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।